श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम आंवला नवमी की कथा को श्रवण करेंगे। 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन सभी महिलाएं आंवला की पूजा करती हैं और आंवला के वृक्ष के नीचे ही बैठकर भोजन ग्रहण करती हैं, भोजन पकाती भी हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को प्रारंभ। आंवला नवमी की कथा के अनुसार एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। सेठ जी के पास इतनी धन दौलत थी कि उसका हिसाब किताब रखने के लिए कई नौकर चाकर थे, जो उस धन को तराजू में तोलकर रखते थे। सेठानी जी ने एक नियम ले रखा था, वह रोज एक सोने का आंवला दान करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। सेठ सेठानी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने आपस में बात करी, यदि माँ साहब इस तरह सोने का आंवला और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी से कहने लगी, माँ साहब आप सोने के आंवले की जगह रोजाना एक सादा आंवला दान करने लगे। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहुओं को उनका सादा आंवला दान करना भी अखरने लगा। उन्होंने सेठानी जी से सादा आंवला दान करने को भी मना कर दिया। यह बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। वह दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं करा था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वह दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वह दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वह सोए थे वहाँ एक सोने का आंवले का पेड़ आ गया है। सेठानी जी उस पेड़ से एक आंवला तोड़कर दान करती है और भोजन कर लेती है। वहीं पास में वह दोनों अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। सेठानी जी एक बार फिर अपने सोने का आंवला दान करने का नियम शुरू कर देती है। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहुओं के आपस में झगड़े होने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और देखते ही देखते सारी पूंजी खत्म हो गई। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। काम की तलाश में वह सभी घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते हैं। वहां उन सभी को सेठानी जी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है। मन ही मन वो सोचते हैं कि कहीं यह हमारे माता पिता तो नहीं है, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वह कैसे हो सकते हैं। वह सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही वह सभी उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए। हमने आपको घर से जाने को कह दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी और सेठानी जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करे, उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करे, तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करती हैं। इस दिन आप आंवला का दीपदान भी कर सकते हैं। 5 आंवला के दिए बनाकर आप उन आंवला को अलग अलग जगह पर दान कर सकते हैं। 5 आंवला के दीपक को आपको दान करना है तो आप पहला दीपक विष्णु जी के पास लगाएं और दूसरा दीपक भोलेनाथ जी के पास, तीसरा दीपक तुलसा जी में, चौथा दीपक आसमान के लिए और 5वां दीपक अपने घर के परिंदे पर। इस प्रकार से आप ये छोटा सा उपाय करके अपने घर में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।